दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। नकली सिक्कों का व्यापार। दोस्तों जब बात नकली पैसों की आती है तो हमारा दिमाग सबसे पहले पर्स में रखे नोटों पर ही जाता है और हम गलती से भी कभी ये नहीं सोचते कि हमारी जेब में जो 5 या 10 रुपए के चिल्लर है वो भी नकली हो सकते हैं, क्योंकि इतने कम पैसों को नकली तरीके से छापने में भला कौन ही मेहनत करेगा। पर दोस्तों पैसों की कालाबाजारी करने वाले मुनाफा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी तो नकली नोटों के व्यापार में जब लगाम लगाई गई तो नकली सिक्कों का धंधा शुरू हो गया। और जब आपको इसकी पूरी सच्चाई पता चलेगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप भी अपनी जेब में पड़े सिक्कों को देखने में जुट जाएंगे कि ये नकली है या असली। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अभी हाल ही की बात है, हरियाणा के बहादुरगढ़ से पुलिस को ये सूचना मिली कि फरीदाबाद से गुजरने वाली गाड़ी में 4 लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी में कुछ ऐसा छुपा रखा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पुलिस को जैसे ही इस मामले के बारे में सूचना मिली वो तुरंत अपनी टीम लेकर हाईवे पर खड़े हो गए। काफी देर इंतजार करने के बाद पुलिस के हाथ वो गाड़ी लग जाती है जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। गाड़ी को रोकने पर पता चला कि उसमें एक महिला और 3 पुरुष बैठे हुए हैं। पहले तो पुलिस ने पूछताछ की, लोगों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। फिर पुलिस ने गाड़ी की तलाशी लेनी शुरू की, जिसके बाद उन्हें 10 के नकली सिक्कों का एक बड़ा गट्ठर मिला, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान हो गई। इतने सारे नकली सिक्कों को देखकर पुलिस को यह अंदाजा हो गया था कि मामला यहीं पर नहीं रुकेगा। पूछताछ करने पर पुलिस को ये मालूम तो हो गया कि एक नकली सिक्के बनाने वाली फैक्ट्री इन लोगों ने डाल रखी है। जिसके बाद पुलिस उस फैक्ट्री के अंदर पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद पुलिस को जो नजारा देखने को मिलता है उसे देखकर पुलिस के पैरों तले से जमीन उड़ जाती है, क्योंकि उस फैक्ट्री के अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में नकली सिक्के बनाए जा रहे थे और मात्र 3 महीने के अंदर बाजार में 30 करोड़ के नकली सिक्के सप्लाई भी किए जा चुके हैं। सिक्कों को बनाने के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी। अब पुलिस के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये जो नकली सिक्के बाजार में पहुंचाए गए हैं उन्हें किस तरह से ट्रैक किया जाए, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर इन नकली सिक्कों को इतनी अच्छी फिनिशिंग देकर बनाया गया है कि आप असली और नकली के बीच का फर्क समझ ही नहीं पाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो इस चीज में हमारी गलती है। हमने हमेशा सिक्कों को नजरअंदाज किया है। हमें लगता है कि भला ये क्या ही कर लेंगे, इसलिए जब हम दुकान में सिक्कों को लेकर जाते हैं तो दुकानदार भी एक नजर मार कर देखने लगता है और इसी वजह से सिक्कों की जो वैल्यू है वो लगातार घटती जा रही है और इसी चीज का फायदा ये धोखेबाज लोग उठा रहे हैं। आपने बात नोटिस की होगी, जब नोटबंदी हुई थी तो 500 और 1000 के नोट तो बंद कर दिए गए, लेकिन सिक्कों को बंद नहीं किया गया और इसी चीज का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने नकली नोट बनाने का काम शुरू कर दिया। तो कुछ ने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि सिक्कों पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता, क्यों ना इसे ही नकली बनाकर मुनाफा कमाया जाए। और परिणाम आपके सामने है, कैसे लोगों ने मात्र कुछ ही महीनों में करोड़ों रुपए नकली सिक्के बेचकर कमा लिए और हम आम लोग अपना हाथ मलते रह गए। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, आखिर लोग पैसा कमाने के लिए इतना ज्यादा दिमाग कैसे लगा लेते हैं। ऐसे में आप भी एक बार अपने जेब में रखे सिक्कों को चेक तो कर लीजिए कि वो असली है या नकली, क्योंकि ये एक अकेला मामला नहीं है। हरियाणा में इसी तरह का एक और मामला देखने को मिला, जहां पर एक बोरी के अंदर पूरे 6 लाख के नकली सिक्के मौजूद थे जिन्हें लोग बाजार में सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन पुलिस को इस मामले के बारे में पता चलते ही उन्होंने तुरंत धावा बोल दिया। आपको बता दें, इस तरह का काम करने वाले लोग बाजार से सिक्के बनाने के लिए कच्चा माल खरीद लेते हैं। जैसे असली सिक्के का जो अंदर का हिस्सा होता है वो सफेद रंग का होता है, इसलिए नकली सिक्के बनाने वाले ये लोग उसे स्टील से बनाते हैं। भीतरी हिस्से को सही रूप देने के लिए ये लोग हथौड़े का इस्तेमाल करते थे और उसके ऊपर लगने वाले अशोक चिन्ह, रुपए का चिन्ह वगैरह वगैरह हाइड्रोलिक मशीन से बनाते थे। इन सारी चीजों के बाद जब एक सिक्का तैयार होता है तो उसे लकड़ी के बुरादे में पहले कुछ समय के लिए रख देते हैं और फिर उसे घिसते। ऐसा करने से सिक्के के ऊपर चमक आ जाती थी और वो बिल्कुल असली सिक्के की तरह नजर आने लगता था। सिक्के तैयार होने के बाद उन्हें अच्छी तरह से पैक कर लिया जाता था
और फिर मार्केट में असली सिक्कों की जगह उतार दिया जाता था। और जब बात असली और नकली सिक्कों की आती है तो आप कुछ बातों का ध्यान देकर असली और नकली सिक्के में पहचान कर सकते हैं। अब जैसे कि जो असली सिक्के में रुपए का साइन होता है, जबकि नकली सिक्के में केवल 10 लिखा हुआ ही होता है। असली सिक्के में 10 पट्टियां बनी होती है, जबकि नकली में 15 पट्टियां बनी होती है। नकली सिक्के में 10 केवल बीच के सिल्वर वाले हिस्से में लिखा हुआ होता है, जबकि असली सिक्के में थोड़ा नीचे लिखा हुआ होता है, जो गोल्ड और सिल्वर दोनों पर मिलाकर लिखा गया होता है। असली सिक्के के दूसरी ओर भारत और इंडिया अलग अलग लिखा होता है, जबकि नकली सिक्के में ये दोनों चीजें एक साथ ही लिखी होती है। अगर आपका सिक्का नकली है तो आपको सिक्के में नजर आने वाले अशोक स्तंभ के नीचे और ऊपर एक लाइन दिखाई देगी, जबकि असली सिक्के में ऐसी कोई भी लाइन नहीं होती। दोस्तों, ये होती है असली और नकली सिक्के की पहचान। अब आप अपना सिक्कों का पिटारा खोलिए और ध्यान से देख लीजिए कहीं आपके पास तो कोई नकली सिक्का मौजूद नहीं है। और अगर है तो चिंता मत कीजिए, उस सिक्कों को डायरेक्ट ले जाकर बैंक को थमा दीजिए, आपको उसके बदले में असली पैसे मिल जाएंगे। लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी आपको असली और नकली सिक्के के बीच फंसाकर बेवकूफ ना बना पाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको असली और नकली सिक्के बनाने वाले कारोबारियों और उनके गंदे धंधे के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।